हाँ, हाउ डज सर्च इंजन वर्क, यानी सर्च इंजन किस प्रकार से काम करता है। इसमें बताए थे कि सर्च इंजन को, बस हो गया, सर्च इंजन को काम कराने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। किन किन चीजों की पड़ती है, तो स्पाइडर्स, वेब क्रॉलर, बूट्स, एजेंट्स, पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। तीसरा क्या हो गया, सर्च एल्गोरिदम। यानी ये तीन चीज चाहिए जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को ढूंढ सकते हैं, चीजों को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब देखो कि जो स्पाइडर, वेब क्रॉलर, बूट्स, एजेंट्स, इनका इस्तेमाल कैसे और कब करोगे। तो स्पाइडर और जो वेब क्रॉलर होता है, स्पाइडर या वेब क्रॉलर जो होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, सर्वर में चीजों को ढूंढने के लिए। जहां तक याद है मुझे, मैंने बताया था, अगर नहीं बताए थे तो समझो फिर से, यही एग्जाम्पल दिए होंगे शायद, कि अगर हमारे पास एसबीआई लिखा हुआ है, अगर हमने गूगल पर एसबीआई ढूंढा है, तो जरूरी नहीं कि एसबीआई की जानकारी एक ही सर्वर में सेव होगी, एक से ज्यादा सर्वर में भी क्या हो सकता है, एसबीआई की जानकारी सेव हो सकती है। तो सारे सर्वर्स में एसबीआई के बारे में कौन ढूंढेगा, तो भैया बूट्स और स्पाइडर्स। ये बूट्स और स्पाइडर्स क्या करता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि अब मान लिया जाए कि एसबीआई लिखा है, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कि कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्पेलिंग गलत लिख दिया हो, क्या कर दिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्पेलिंग गलत लिख दिया हो, तो क्या होगा उस केस में, क्या उसको एसबीआई वाली जानकारी नहीं दिखेगी, दिखनी तो चाहिए ना। अब दिखेगी या नहीं दिखेगी ये तो सर्च इंजन पे होता है। तो भैया उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखे, वो सारा इंफॉर्मेशन दिखाने का दायित्व किसके ऊपर होता है, तो स्पाइडर और वेब क्रॉलर पे होता है। समझे मेरी बात, यानी अगर वो शब्द लिख दिया गया तो उसके संबंधित सारा आपको दिखा देना है। समझ गए मेरी बात। अब देखो होता क्या है कि अगर चीजें सिस्टमैटिक वे में दिखें तो थोड़ा सा मजा आता है देखने में भी और पढ़ने में भी, और अगर वही गिजमिज हो जाए, खिचड़ी हो जाए, तो खिचड़ी हमेशा मजा नहीं आता, खिचड़ी खाने में कभी कभी मजा आता है। ठीक है, तो अब जो चीजें हमारे स्क्रीन पे आ गई हैं, वो स्क्रीन पे आई हुई चीजों को, स्क्रीन पे आई हुई चीजों को क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है उसे बात करेंगे, इससे पहले इस वाले पॉइंट को कॉपी पे लिख लो, ये वाली पॉइंट कॉपी पे लिख लीजिए। बस बस आराम से रिलैक्स। हाँ, अच्छा, धोखा हो गया है तुम लोगों के साथ। मैडम तो घुमाइए जरा कैमरा। बस थैंक यू। हो गया सबका, पॉइंट को कॉपी पे लिखिए पहले। हाँ 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 हाँ। हाँ भाई।
हो गया सबका? थोड़ा जल्दी लिखोगे। हो गया? हाँ, हो गया। अब देखो, समझो मेरी बात। जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा होता है, उस डेटा को क्या करना होता है, हमें सामने एक अच्छे सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना होता है। अब सपोज करो कि एक फाइल है, उस फाइल को ला कर रख दिया जाए, पटक दिया जाए और कहा जाए कि भैया अब इसमें डेटा खोजो। खोज पाओगे? नहीं। क्या हो जाएगा? बहुत बोरिंग हो जाएगा, वो बहुत टायरिंग हो जाएगा। तो हमारे सामने भी जो स्क्रीन पे जो सेलेक्टेड डेटा है, यानी एसबीआई के बारे में जो चीजें हमने खोजी है, उन खोजी हुई चीजों को सही तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो सही तरीके से दिखाने का काम कौन करता है? तो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर और डेटाबेस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो आप कहोगे कि साहब, जब हम चीजों को गूगल पे ढूंढ लेते हैं, तो ढूंढने के बाद उसको स्क्रीन पर एक सीक्वेंस में दिखाना होता है। तो सीक्वेंस में दिखाने का काम कौन करता है? ये हमारा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। पहली बात। एक बात और समझ लीजिएगा, साथ ही साथ इकट्ठे दूसरा पॉइंट भी लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि भैया अगर एसबीआई दिखाना है आपको, ये एसबीआई की जानकारी चाहिए, तो हम एसबीआई वर्ड लिख दिए। इसकी पूरी जानकारी हमको स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी स्क्रीन पे नहीं दिखती है, तो क्या मेरा सॉफ्टवेयर काम का है? भाई मान लो हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे 4 बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, या 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में 36 बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, 4 बच्चे को बस समझ में आ रहा है, तो क्या वो पढ़ाना जो हुआ वो काम का हुआ? नहीं, वो व्यर्थ हो गया। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब भैया हम एसबीआई के बारे में ढूंढ रहे हैं, हमको एसबीआई की पूरी जानकारी ही नहीं मिल रही है, तो क्या वो सर्च इंजन किसी काम का है? नहीं। अरे यस नो बोलो। देखो, एक टेंडेंसी होती है, एक कॉमन सा एग्जांपल देते हैं। अभी जाओगे बगल में जो हमारा एक मॉल है, यहाँ जाके देखोगे तो महिलाएं जो होती है एकदम सच संवर के आती है। ऐसी शायद ही कोई महिला देखोगे जो सूट उठ के होगी, चली आई होगी, हवाई चप्पल पहनी होगी, वहां पे खड़ी होगी। नहीं। अगर एक लड़की खड़ी है हाफ पैंट पहने भी और टी शर्ट डाले, तो पूरा मेकअप वेकअप करके खड़ी होगी। वो खाली देखने में होगा कि हाफ पैंट पहन के ही आई है, लेकिन पूरा मेकअप करके खड़ी है। इससे समझ में आता है कि वो महिला तैयार होकर आई। और हम लड़कों से पूछोगे तो हम लोग तैयार होकर नहीं जाते। मॉल जाना है, चल गमछा लपेट, चल चल जा। ऐसा भी होता है। हाँ? कहाँ? देखो, आप कहीं भी जाएंगे या जाएंगी, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी सुंदर है, कितने अच्छे दिखते हैं। ये मैटर करता है कि आपका परचेजिंग पावर कितना है। अगर हमारे जेब में 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, हम बैठ जाए डोमिनोज में, भले हमारे शरीर से बदबू आ रही हो, हम 1,000 का उसको ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो खिलाएगा ही। पैसा मैटर करता है। 10 किलो का हम पूरा पोचाड़ा मुंह पे लगा दिए हैं, टेम्पर ग्लास चिपका लिए हैं, ठीक है, और हम जाएंगे, हमारे जेब में फूटी कौड़ी ना हो, कोई वैल्यू देगा हमको? तो अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? पैसा। और पैसा कब मिलता है? जब एजुकेशन आता है। और हमारे साथ और आपके साथ दिक्कत क्या है ना, हम सब आजकल एक ही चीज में जीते हैं, वो है अधजल गगरी छलकत जाए। जानकारी अधूरी रहेगी, हम लोग लड़ते जाएंगे। तभी रामनवमी आ रहा है ना, तो देखना, अभी तो बहुत सारे आप लोग भी फेस करोगे। रामनवमी जब खत्म हो जाएगी,
तो आपको समझ में आएगा कि आधे से अधिक लोग लड़ रहे होंगे। काहे? तो शायद मुसलमानों का भी त्यौहार आ रहा है, हम हिंदुओं का भी त्यौहार होगा, तो एक क्लैश चलता जाएगा, तो उस क्लैश में हम और आप फंस जाएंगे। खैर वो अलग सी कहानी होगी, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात। तो मैं क्या कह रहा था कि भैया अगर आप जाएं तो आपके पास जेब में पैसा हो, पैसा होगा तो चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी अच्छी लगेंगी, व्यवस्थित लगेंगी। यानी कहा जाए तो कि इंसान को पैसा चाहिए होता है जो चीजों को संवार सकता है, बना सकता है। अब उसी तरीके से आप जब डेटा सर्च करते हैं, मेरी बात सुन लो फिर लिखेंगे, अगर आप डेटा सर्च करते हैं तो डेटा सर्च करने के लिए भी क्या डिजाइन होता है, एक एल्गोरिथम डिजाइन होता है। आपसे पूछा जाएगा, नहीं पढ़ रहा है, कुछ होगा है, ले आओ। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहे थे, एल्गोरिथम। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास ये दे दिया गया कि भैया इतना डेटा आपको सर्च करना है, तो डेटा कैसे सर्च करेंगे, कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, हमको बताना पड़ेगा कि देखो भैया ये वर्ड ढूंढा जाएगा तो ये जानकारी निकलनी चाहिए। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपको समझो, यूट्यूब यूज करते हैं, तो जब आप यूट्यूब यूज करते होंगे तो अगर गलती से कोई गाना ढूंढ दो, अभी बड़ा ट्रेंडिंग में, कोई बताओ कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा, कच्चा बादाम खत्म, वो खत्म, उसके अलावा बताओ। देखो ये वो तो हम थे, सुनो, नहीं, एक हम गाना रख दो भाई, गाना रख दो, एक हम गाना देखे हैं चलता है ट्रेंडिंग में अभी, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, सुने हो, ये वाला चल रहा है आजकल। हाँ रील्स जो भी चलता है, अरे ठीक है भैया, हम मान लो रील से देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको दिखाई देता है ये वाला, ठीक है, हम बहुत तनाव में आ जाते हैं कि गाना का मतलब क्या था, बहुत हो गया। अब देखो, अब उस गाने को जब आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है सारा इंफॉर्मेशन, या उससे रिलेटेड कहो तो जितने भी वीडियोस होंगे, क्या होगा, आपके सामने दिख जाएगा। वो किस लिए होता है, क्योंकि हर आदमी जो अपना वीडियो अपलोड करता है, तो वीडियो अपलोड करते वक्त कुछ वर्ड्स को डाल देता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स को डालता है। अब उस वर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी ढूंढोगे तो आपका वीडियो क्या होगा, सामने चला आएगा। अब इसी को कीवर्ड्स कहते हैं, एग्जैक्टली अब इसी को अगर हम लोग फेसबुक की भाषा में बात करें तो फेसबुक में क्या कहलाता है, हैशटैग कहलाता है। हैशटैग का मतलब क्या होता है, ट्रेंड कराना। ट्विटर पे सुनो ना, ट्रेंड कराने वाली कॉन्सेप्ट, तो वो क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। यानी उसी तरीके से गूगल में भी होता है कि भैया कौन से चीजों को किसी को दिखाना है, ये कौन डिजाइन करता है, तो एल्गोरिथम डिजाइन करता है। तो भैया किस चीज को कैसे दिखाना है, ये आप और हम अपनी भाषा में किस नाम से जानते हैं, हैशटैग के नाम से जानते हैं, और इस चीज को गूगल किस नाम से जानता है, एल्गोरिथम के नाम से जानता है। तो हैशटैग का टेक्निकल टर्म क्या हो गया, एल्गोरिथम हो। क्लियर है? तो पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर उस वाले पॉइंट को भी आएंगे। हिंदी वाले सर रोज नहीं आते हैं क्या? कब कब? बस बस बातें नहीं, छापने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दीपक साहू कह रहे हैं कंप्यूटर का हार्ड कॉपी नोट्स कब मिलेगा सर, ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ये नहीं आई है क्या मैडम, नहीं आई हो? हाँ, ये चश्मा पहन के नहीं आई हो आज? कैसे, काबू तोड़ दिया? अरे आजकल तो मैडम इंटरनेट का जमाना है। हाँ, मैडम तनाव में आ गई, अरे
हाँ कोई ना, हमको भोज खाने के लिए तुम बुलाए थे। अब जरूर ससुर तोड़ दिए होंगे मारपीट के। अरे किसी महिला हो तुम्हारे यहाँ भाई, उसका तुम मुंह धुलवा दो सवेरे सवेरे, नहीं पहचान पाओगे। हाँ हाँ, हो गया। ये कितना बतियाते हो तुम लोग, एकदम महिलाओं की तरह बतियाते हो। काय हंस रही हो पहाड़न? मंडे छुट्टी है भाई? बता देना पहले। हाँ सही बात है, हमको भी इस बात की शिकायत है, हमको बताया नहीं जाता है। अरे भाई तुम लोग को मैसेज भी आता है, हम तो नीचे आ जाते हैं, पूछो बचवा नहीं आया है। हाँ, घर जाना है, कोई बात नहीं, सबको भिजवा देंगे वीर को। लिख लो, सर्च इंजन एल्गोरिदम जो बता रहे थे, ये बताता है डेटाबेस में कि कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे देना है। घबराइए मत गोविंद कुमार जी, आपको मिल जाएगा नोट्स। हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हम लोग इन चीजों को इंटरनेट पे कैसे देखेंगे। आप कहोगे सर बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे हम लोग, गूगल क्रोम खोल देंगे, टाइप कर देंगे, स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये आपके लिए और हमारे लिए है, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अच्छा ये बताओ जरा आप लोग मुझे कि जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? अच्छा दो चीज होता है, एक सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होता है। तो अंतर क्या होता है? अच्छा समझो मेरी बात समझो, भाई इसमें खून लगा हुआ है क्या है? हाँ क्या ही है? कौन लिखा है वहां से इतना अच्छा बोर्ड में, ये लोग क्या क्या चला दिया है? कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं? खैर, अभिषेक, अभिषेक ही लिख देता है। वाह। अच्छा हमको लगता है कि भैया ये पूरे इंस्टीट्यूट में यही एक आदमी जो फ्री में सब जगह पढ़ लेता होगा। सही है, ठीक है, अपना अपना चॉइस है, लेकिन हमको लगता है कि भाई किसी भी बैच में जाके बैठ सकता है, और किसी भी मास्टर का वीडियो कंटेंट ही बिगाड़ सकता है। नहीं कर सकता, रैंचो है ही। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात समझो। मान चाचा, छुपाइयो जा पढ़ा ले बेटा। अब मान लो कि हमारे पास ये रांची में कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर कहाँ पे है?
दिल्ली। ठीक है, तो कहाँ पे, एक हमारे पास रांची, दूसरा दिल्ली। अब हो क्या रहा है समझो, तो रांची में मान लो एक लड़का है, हमारा पिंटू है मान लो, ठीक है चलो, ठीक है, तो मान लो पिंटू है, ये बोला कि देखो नौकरी हमारा हो नहीं रहा है, अब हमको पैसा कमाना है, हम पैसा कमाएंगे कैसे। ये क्या करता है कि एगो पॉन वेबसाइट बना देता है, ठीक है। अब भैया पिंटू को यही लगा कि पैसा कमाने का तरीका क्या है, पॉन वेबसाइट। क्या हो जाएगा, नहीं, देखो जब तक आप में टैलेंट है कि अगर आप खाते हैं और खिलाते हैं, तब तक आपको कोई छू नहीं सकता। और जिस दिन आप ये सोच लिए कि खाली खाएंगे, उस दिन कोई भी आपको आके बजा के चला जाएगा, राजकुंद्रा की तरह। ठीक है, तो यह हमेशा याद रखना, भैया 100 रुपया लेंगे, हम उसमें से 20 रुपया अपने बच्चों को खिलाएंगे, 80 रुपया बाकी गरीबों को खिलाएंगे। अब वो गरीब कहीं का भी हो सकता है, कोई नहीं छुए, कोई माई का लाल नहीं छुए, बताओ, बहुत सारा एग्जाम्पल से दे सकते हैं। हम यहाँ से नहीं बोल सकते ना, ये माइक लगा है, हमारे प्रदेश में कई लोग बैठे हैं, बताओ, देखो कितने लोग हैं। एक बार क्या हुआ, हमें याद, क्या लॉजिक क्या था, तो जितना खाया उतना खिलाए भी, यही काम आपको भी करना है, तो यही काम पिंटू भी करेगा, वैसे जीडी नहीं निकला तो क्या करेगा, खोल लेगा अपना चलाएगा। माइक ऑफ क्यों करते हैं, आवाज गुम हो गया, ये टेक्निकल प्रॉब्लम, देखो यार क्या कर रहे हो तुम, गलत बात है अभिषेक, इसको ठीक से ये देखना, वहां पे संजय सर से बोलना कि यहाँ दिक्कत आ रही है माइक में। हाँ, तो देखो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को, कि खाएंगे बनाएंगे खिलाएंगे भी, तो भैया हमारा नहीं, दोनों गलत समझ दिए। तो ये तो देखो टैलेंट सब में है, हमसे कोई लड़का पूछता है या कोई पूछेगा कभी, कॉमन सा बात है, एक बार हम बच्चों को देखते हैं कि भाई दिन दिन भर पौने देख रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम लोग में टैलेंट, तुम लोग पॉन बनाओ, तुम लोग देखने के लिए नहीं बने हो, यू आर नॉट द कंज्यूमर्स, यू आर डेवलपर्स, आपको डेवलपर बनना पड़ेगा, सब लोग बनिए, बनाने का सोच रहे हो, कौन है भाई। ये बात सही बोलेगा, देखिए अगर आपके पास सोर्स नहीं है, तब सोर्स जनरेट करवाइए, और ध्यान रखना भैया वहां पे अगर ये सब काम करना, तो कभी भी अभिषेक जैसा टेक्नीशियन मत रखना, जो वहां बैठा रहे, टेक्नीशियन ऐसा जो सेट करके बाहर चला जाए, तो वहां पे दिक्कत आती रहेगी तुम्हें। ठीक है, तो खैर यहाँ पे देखो, मान लो हमारा पिंटू एक वेबसाइट बना दिया, वो कहाँ बनाया है, रांची में। अब मान लो कि पिंटू की एक क्रश है, और पिंटू की क्रश कहाँ पे है, दिल्ली में, तो दिल्ली में कि फोन में देख रही है, एक दिन ऐसे रात में थी, जैसे सर्च की तो पिंटू का एक वेबसाइट खुल गया यहाँ पे, अब बोल रही है कि ओ माय गॉड, भगवान मेरा सुन लिया, मेरा पिंटू में हमको दिख गया, यहाँ पे पिंटू दिख गया था। अभी लोग बात ऐसे कर रहे हैं, जिंदगी कभी देखे ही नहीं है, ऐसा बताओ जो नहीं देखा जिंदगी में, कोई हाथ खड़ा कर दे, नहीं देखा, अब देखा। राम राम, झूठ कम, झूठ बोलिए, कम झूठ बोलिए, चलो आओ, बस चाचा, देख लो बोर्ड पे देखो, पैसे देने पड़ा ना, देखो लो भैया, ए होने देखा है, नहीं देखा है, हाँ देखो, हाँ अच्छा, ये मंगलवार और गुरुवार छोड़ के बाकी सब नया है हो ना, कोई बात नहीं, अभी बच्चा नया आया है, लेकिन बाकी नहीं, कोई बात नहीं, वो समझ गए। ए सुनो, लड़कों पे नहीं हंसा जाता है,
नहीं, बस भाई और उनकी गंदी बहनों ध्यान दीजिएगा। तो देखो, भाई कभी गंदा नहीं होता। देखो, बस बस पहाड़न सुनो। अब आज संटू, पिंटू, देखो संटू का मैसेज आया था। अब यहाँ पे मेरी बात समझेंगे। वेबसाइट हमारा कहाँ पे बना हुआ है? चीन में। कल कहाँ पे रहा है? दिल्ली में। अब दो बात यहाँ पे आती है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भैया ये जो वेबसाइट बनी है इसको कहाँ रखेंगे? सर्वर में, यानी वेब सर्वर में कि सर्वर में? कहाँ पे रखोगे? याद रखिएगा, वेबसाइट कोई भी हो कहाँ पे रखा जाता है? उसको हम लोग कहाँ पे रख दिए? वेब सर्वर। ठीक है। दूसरा, इस चीज को देखा कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे देखा जा रहा है? दिल्ली में। तो ये जो दिल्ली वाला फोन है या दिल्ली वाला जो कंप्यूटर होगा इसको क्या कहेंगे? क्लाइंट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्लाइंट। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे ये बनेगा कि भैया जब डेटा ट्रांसफर करोगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तो डेटा कैसे जाएगा? तो एक रूल फॉलो करेगा। वेब ब्राउजर एक मीडियम होता है, उसके पीछे क्या होगा? एक नियम होगा। तो कौन सा नियम होता है जिससे कि एक वेबसाइट या एक कंप्यूटर का वेबसाइट दूसरे कंप्यूटर पर दिख सकता है? तो एक कॉमन सा होता है, उसको कहते हैं हम लोग FTP। क्या कहते हैं? FTP। पढ़ाने वाला चीज वो क्या कहलाता है? FTP। और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न बन सकता है कि जब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? क्या कहोगे? दो कंपोनेंट। कौन कौन सा सर? एक सर्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया? समझ में आई मेरी बात? यस और नो? तो भैया फिर से समझो मेरी बात। अगर पूछा जाएगा कि एक वेबसाइट है, कहीं भी है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, अगर इसको दूसरे जगह एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या कहोगे? FTP। फुल फॉर्म क्या हो गया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अब भैया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कौन कौन से? सर्वर और क्लाइंट। अब पूछा जाएगा कि सर्वर कौन सा होता है, तो क्या कहोगे? वेब सर्वर। क्या कहोगे हो? वेब सर्वर। कौन सा सर्वर होता है? वेब सर्वर। और सिर्फ सर्वर होगा तो सर्वर का मतलब क्या हो गया कि भैया एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में जब हम डेटा रख दें तो क्या कहलाता है? सर्वर। समझ गए मेरी बात? यस नो? तो ये पॉइंट आपको कॉपी पे लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बोलो भाई क्या हो गया? काय सर मार रहे हो? कैसे वीडियो अपलोड करेंगे? क्या क्या? नहीं, थोड़ा सा अभी ऐसा विषय है ना, ये बायो वाले सर बताएंगे। ये बायो वाले सर बताएंगे। कितना हंसती हो जी तुम? कुछ दिन में दांत झड़ जाएगा, हाथ में लेके घूमोगी। बिना दांत वाली लड़की कोई पसंद करेगा? बताओ। चेहरे पे तुम्हारा मुंह छाएगा और कोई नहीं तुमको पसंद करेगा। टकली हो गई तो राम जाने। ये क्या कर रही हो तुम? बक बुक की बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते हो तुम लोग कि नहीं लिखते हो? खाली कमेंट करते हो? नोट्स बनाना सीखिए। नहीं सीखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, लास्ट मिनट रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये कभी मत सोचो कि नोट्स बनाना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इट इज अ प्रैक्टिस। इट इज अ वे टू रिकलेक्ट एंड मेमोराइज थिंग्स। तो कम से कम आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, नोट जरूर बनाइए। और इस नोट को भी आप छोटा कर सकते हैं। जब आप एक दो बार पढ़ोगे
अपने शब्दों में इसको और छोटा कर सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी वाले सर हैं। हाँ, टू कंप्यूटर से टू कंपोनेंट दोनों सेम चीज है, यानी दो कंप्यूटर होना चाहिए, एक सर्वर के तौर पे और एक क्या होना चाहिए, क्लाइंट के तौर पे। उसी को आप कंपोनेंट भी लिख सकते थे, दोनों बात सेम है। हो गया सबका? आराम से मैडम, आप तो सो जा रही हैं, बैग वो नीचे रख दीजिए एकदम। हाँ, ये वो चटाई भी लगा दिया करो कल से नीचे। बस अच्छा, गड़ता बहुत होगा लेकिन वो, हमको भी एहसास होता। बस जूता पहन के दौड़ना शुरू कर दीजिए, सब दर्द उर्द निकल जाएगा। जन्म में क्या हो गया, खत्म हो गया जन्म आपका? तब एसएससी की तैयारी काहे कर रही है, बच्चों को पढ़ाएंगी? हमेशा याद रखिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, पैसा किसी काम का नहीं। और समझ लो, पैसा हमारे पास बहुत है, हम एगो BMW रखे हैं, एगो ड्राइवर रखे हैं, उबाला हुआ खाना हम खाते हैं, और कहीं पार्टी में जाते हैं तो ड्राइवर वा काजू बर्फी खाता है। तो उसका जिंदगी अच्छा है कि हमारा जिंदगी अच्छा है? उसका जिंदगी अच्छा है भाई। गाड़ी मेरा है, गाड़ी मेरा है, AC मेरा है, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बीमार रहते, डॉक्टर मना कर दिया हमको। यूज कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। हमको कुछ नहीं है मैडम, हम एकदम स्वस्थ हैं। और आज भी हम 10 किलोमीटर दौड़ते हैं सुबह, 10 किलोमीटर। ज्यादा बोल दिए? नहीं, हो सकता है कि आपको ये ज्यादा लगे, लेकिन कब, बस बस, कभी आप मेरे साथ मोराबादी आइएगा सुबह 4 बजे, हम 6 बजे तक वापस आ जाते हैं क्योंकि मेरी 7:30 रिपोर्ट, 8 बजे रिपोर्टिंग होती है। हाँ, ये फैक्ट होता है कि जब आपका आदत छूट जाएगा तो घुटनों में दर्द, सर्वाइकल पेन्स कॉमन होता है। ये जरूरी है कि आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, नहीं तो जब बुढ़ापे में आओगे तब दिक्कत होगी। अब बातें आपकी बंद कर गए, तो यहाँ पे मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से आप और हम बैठ के क्लासेस में गॉसिप करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी आपस में गॉसिप करते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कैसे। अब होता क्या है ना, कि मान लो कि हमारे पास एक कंप्यूटर लाया गया, इस रूम में एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिए, दूसरा उस कोने में लगा दिया। अब इन दोनों को हमको आपस में जोड़ देना है। आप कहोगे क्या कहते हैं सर उसको, तो एक बोलोगे सर ये लैन कहलाता है, क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे दो छोटे छोटे कंप्यूटर्स या दो नजदीक के कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, हम आपस में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आता है, वो हमारे पास क्या है, इंट्रानेट। इसका मतलब क्या होता है समझो, इसका मतलब क्या होता है समझो। अब मान लीजिए, मेरी बात समझिए, अब मान लीजिए इसी बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर लगा है, और वो 10 कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपस में ही बात कर सकते हैं, किसी 11वें कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी उनका कहा जाए तो वर्क सीमित है, लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? उन 10 कंप्यूटर्स तक ही लिमिटेड। अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास एक कंप्यूटर यहाँ पर है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंप्यूटर से किसी से कनेक्ट कर रहा है या पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर रहा है? पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या चल रहा है ना, इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पे ऐप चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कई सारे लोगों तक यहाँ से चीजों को क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब एक कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा हो तो कहलाता है इंटरनेट। लेकिन अगर एक कंप्यूटर जो है वो कुछ सीमित कंप्यूटर से ही जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, इंट्रानेट। क्या कहलाता है, इंट्रानेट। तो ये पूछा जा सकता है कि भैया इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा कि माई बाप, जब एक कंप्यूटर
बहुत सारे या अनगिनत कंप्यूटर से या वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है तो हम कहते हैं कि वो इंटरनेट है। लेकिन अगर एक कंप्यूटर कुछ सीमित कंप्यूटर से ही जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रानेट। तो आपके एग्जाम में वन वर्ड में आ सकता है, सीमित कंप्यूटर से जुड़े हुए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट। तो क्या बोलोगे, याद रहेगा? यही पॉइंट अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखा है। हाँ बिल्कुल, तो इंट्रानेट, इंट्रानेट। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही कम्युनिकेट कर पाए, बाहर किसी दूसरे से नहीं, बस। हो गया? आप अपने कंप्यूटर्स को वायर से जोड़ सकते, लैन केबल से। तो वहां पे, हाँ, तो उस केस में इंटरनेट से जोड़ना होगा। वहां पे हम लोग लैन, मैन या वैन का कॉन्सेप्ट लाएंगे। नहीं समझे? अब मेरी बात सुनो, हो गया सबका, लिख लिए? चलो देखो, एक मैडम का प्रश्न है, पहले हम लोग इनका प्रश्न समझते हैं। मेरी बात समझिएगा, आप शायद आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कहीं ना कहीं। ये मेरे पास एक कमरा है, ठीक है? इस कमरे में यहाँ पे एक सिस्टम, 2 3 4, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पर ये 4 कंप्यूटर हैं, ये पहला वाला कंप्यूटर, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे। यानी ये 4 कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ आपस में बात कर सकता है, किसी 5वें कंप्यूटर से बात नहीं कर पा रहा। एक सिस्टम, एक सिनेरियो ऐसा है। दूसरा सिनेरियो ये समझो, यहाँ पर हमारा एक ऑफिस मान लो एक और है, या एक और कमरा है। इस कमरे में 1 2 3 4 5 कंप्यूटर हो गया, ठीक है? कितना कंप्यूटर है? 5। ये पांचों कंप्यूटर आपस में तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इन सब में इंटरनेट का भी कनेक्शन है। यानी जरूरत पड़ने पर ये कहीं और रखे छठे कंप्यूटर से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, यहां पर समझो मेरी बात, यहां पर जो 4 कंप्यूटर थे, क्या इन चारों का जो कम्युनिकेशन था वो एक एरिया में कन्फाइंड था, यानी लिमिटेड था? ये सिर्फ और सिर्फ कितना बात कर सकते हैं? ये चारों बात कर सकते हैं। यहाँ पे 5वें की आने की कोई अनुमति नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये वाला कंडीशन जो हो गया वो क्या हो गया? इंट्रानेट। वो क्या हो गया? इंट्रानेट। समझ रहे मेरी बात? अब यहां पर देखिए, ये 5 कंप्यूटर जुड़े हैं, लेकिन इन पांचों के जुड़े होने के अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि कोई छठा कंप्यूटर भी यहाँ जुड़ सकता है, कोई 7वां कंप्यूटर भी जुड़ सकता है, कोई 8वां कंप्यूटर भी जुड़ सकता है, 10वां भी जुड़ सकता है, हजारों जुड़ सकते हैं। तो जहां पर बाकी से जुड़े कंप्यूटर्स, या जहां पे कंप्यूटर्स जुड़े हैं, वहां पे बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ने का भी पॉसिबिलिटी है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट। क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनेट। समझे मेरी बात? नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है? बताओ जल्दी से। किसी को यहां तक डाउट है? अब किसी को यहां तक डाउट है? समझो, अब देखो मेरी बात फिर से समझो। यहाँ पे कितने कंप्यूटर है? सब लोग बताओ, कितने कंप्यूटर हैं? 4। तो भैया ये 4 कंप्यूटर सिर्फ आपस में बात कर सकता है, 5वां कोई बाहर से नहीं आएगा। ये 4 कंप्यूटर सिर्फ आपस में बात कर सकता है, यानी ये 4 कंप्यूटर सिर्फ आपस में डेटा शेयर कर सकता है, किसी 5वें कंप्यूटर को नहीं कर सकता। तो सिर्फ ये अपने अंदर कर सकता है, बाकी बाहर
नहीं। तो अपने अंदर सिर्फ डेटा शेयर कर सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, इंट्रानेट। क्या कहलाएगा, इंट्रानेट। यानी डेटा शेयर करने का कंप्यूटर लिमिटेड है, जहां लिमिट लगा दिया गया वो क्या हो गया, इंट्रानेट। अब देखो यहां पर लिमिट है नहीं, यहां पर 5 है, यहाँ पे 5 कंप्यूटर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये पांचों कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 100वां, कितना हो कंप्यूटर से। तो क्या हो रहा है, डेटा बाहर भी शेयर हो रहा है। तो जब बाहर भी शेयर हो तो क्या कहलाता है, इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट। समझ गए, अरे पिंटू समझ गए, क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब बच्चों के मन में से आ रहा है कि सर ये लैन मैन वैन क्या होता है, फिर तो गड़बड़ा दिया आप। अब समझो मेरी बात, अब मान लो यहां पे समझो मेरी बात, अब होता क्या है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब लैन मैन वैन की बात आएगी, जब लैन मैन वैन की बात आएगी तो आप लोग अपने दिमाग में गांठ बांध दीजिएगा, वहां पर इंट्रानेट का बात नहीं होगा, वहां इंटरनेट का बात होगा। जहां पर लैन मैन वैन आएगा वहां पे इंटरनेट का बात नहीं होगा, किसका बात होगा, इंटरनेट। क्यों होगा, मेरी बात समझो, समझो, अब मेरी बात समझो। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कहा था कि मान लीजिए मेरा एक ब्रांच यहाँ न्यूक्लियस मॉल के पास है और दूसरा ब्रांच मेरा हटिया में है। दूसरा ब्रांच मेरा कहाँ पे है, हटिया में है। तो भैया यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन कितने कंप्यूटर के बीच हो रहा है, कितने कंप्यूटर के बीच हो रहा है, 2। अब मेरा एक ब्रांच कहाँ पे, न्यूक्लियस, दूसरा ब्रांच कहाँ पे, हटिया। तो जरूरी नहीं ना है कि भैया यहाँ पर न्यूक्लियस और हटिया के बीच में तीसरा ब्रांच ना रखे हो। हम रख लिए, मान लो यहाँ पे स्टेशन के पास एक और, तो यहाँ एक कंप्यूटर लगा सकते हैं। नहीं समझ पाए मेरी बात। तो क्या डेटा 2 से अधिक लोगों में शेयर हो रहा है, तो क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। अब देखो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक शहर के बीच ही हो रहा है, छोटे एरिया के बीच ही हो रहा है। तो जब छोटे एरिया के बीच होता है तो क्या कहलाते हैं, लैन कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब मान लो इसी चीज को पलट देते हैं, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे। अब हमारे साथ ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर हमारा रांची में है और दूसरा कंप्यूटर हमारा चेन्नई में है। एक कंप्यूटर हमारा कहाँ है, रांची, और दूसरा कंप्यूटर कहाँ, चेन्नई। तो भैया 2 अलग अलग शहर हो गए। ऐसा थोड़ी ना है कि रांची और चेन्नई के बीच कोई तीसरा कंप्यूटर हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। हम कोलकाता में तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, चौथा कंप्यूटर हम धनबाद जोड़ देते हैं, 5वां हजारीबाग जोड़ दे रहे हैं। जोड़ पा रहे हैं ना इस नेटवर्क से। तो ये क्या हो जाएगा, लैन की वैन की मैन, लैन हो जाएगा। अब मान लो एक कंप्यूटर रांची में है, दूसरा कंप्यूटर हमारा कहीं इंडोनेशिया में है, तो क्या नहीं जोड़ सकते उसको, तो 2 अलग अलग कंट्रीज में हो गया, तो क्या हो गया, वैन। अब भैया 2 अलग अलग कंट्रीज में है तो उन 2 कंप्यूटर के बीच में हजारों कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग देशों की बात हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वैन। अब यहाँ पे बात जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे सीमित था, कितना था, 5। अब इस 5 के अलावा कोई छठा यहाँ पे नहीं जुड़ सकता। तो जहां पे भाई लोग लिमिट लग जाए वो क्या कहलाता है, इंट्रानेट, और जहां पे लिमिट ना हो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट। अब भैया इंटरनेट में जोड़ने का 3 तरीका हो गया, क्या क्या हो गया, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी छोटे जगह पे 2 कंप्यूटर को जोड़ोगे तो क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। 2 शहरों के बीच जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर 2 कंट्रीज के बीच में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बेवकूफ हो, एकदम सुस्त हो गए हो। फिर से समझो, 2 शहरों के बीच क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 शहरों के बीच एक ही शहर में 2 कंप्यूटर है, क्या होगा, एक ही शहर में 2 कंप्यूटर है, क्या होगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। 2 शहर होगा, क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। अब भैया 2 देशों के बीच हो, क्या हो, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम ही यहाँ खड़े होकर गलत बोलेंगे तो भी तुम्हें गलत नहीं समझना है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भैया कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट समझो, मास्टर के पे नहीं है आगे। समझ रहे मेरी बात। तो भैया अगर इंटरनेट पूछे, इंटरनेट कनेक्शन कितने तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके से। कौन कौन से, लैन, मैन और वैन। कुछ नहीं होता, कंप्यूटर जोड़ने की विधि। मान लीजिए हमारे पास 1000 कंप्यूटर है और सिर्फ उन 1000 कंप्यूटर के बीच ही बात करनी है, कोई 1001 कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। तो वो इंटरनेट होगा, इंट्रानेट होगा, क्या होगा मैडम, इंट्रानेट होगा। अब हमारे पास 1000 कंप्यूटर है लेकिन उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 2-3 और आ सकते हैं, तो क्या होगा, वो इंटरनेट। अब भैया इंटरनेट में एक कंप्यूटर रांची, दूसरा कंप्यूटर धनबाद, तीसरा हजारीबाग,
चौथा इंडोनेशिया, यूक्रेन, यूका, किल्वा, कहीं भी मॉस्को, कहीं भी रख दिए हम, तो भैया अब उसमें कहीं से भी कंप्यूटर जुड़ सकता है। तो भैया बहुत सारा कंट्री बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। सिर्फ दो शहर के बीच जोड़ना है, रांची हजारीबाग मेट्रोपॉलिटन, एक ही शहर में दो जोड़ देना है, क्या हो गया, एक ही कमरे में दो जोड़ देना है, क्या हो गया। नहीं, आप समझो इस बात को। अब एक ही कमरे में दो कंप्यूटर रखे हैं, लेकिन वहां पॉसिबिलिटी है कि कोई तीसरा कंप्यूटर भी जुड़ सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंटरनेट की इंट्रानेट, इंटरनेट हो जाएगा। तो उस इंटरनेट में छोटा जगह के लिए क्या लगा सकते हैं, लैन लगा सकते हैं। जहां पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी कंप्यूटर के जुड़ने की, वो क्या हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वहां पे प्रश्न को पढ़ना है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अगर एक छोटे एरिया में करना है लेकिन कोई तीसरा कंप्यूटर नहीं जुड़ सकता, यानी जहां पे लिमिट लगा दी गई है वो क्या हो गया, इंट्रानेट। जहां पे कोई लिमिट नहीं है वो क्या हो गया। समझ गए मेरी बात, अरे यस नो बोलो। अच्छा, हाँ भाई, एकदम बाउंड्री रहेगा, वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जानते हो, वायर से। हाँ, या आप अपना हॉटस्पॉट क्रिएट कर लीजिए। एक एग्जांपल समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात फिर से समझो। मेरे पास एक फोन है, हॉटस्पॉट सब लोग ऑन कर लिए, 40 बच्चा बैठा है, 40 बच्चा क्या किया कि यहाँ हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, तो हम 40 का कंप्यूटर जुड़ा है, हम अपना नेट बंद कर दिए, क्या आप नेट चला पाएंगे। हम लोग जुड़े हैं लेकिन हम लोग बाहर से कट गए हैं, तो जुड़े हैं ना, तो इंट्रानेट हो गया। अगर हम उसी को पावर दे दें कि हम कहीं और से अपने आप को जोड़ लिए, बाहर वाला भी हमसे जुड़ गया, तो क्या हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है सबका। अब देखो मेरी बात समझो, टाइम बदलता जाता है, अब समय हमारे पास ये है कि हम लोग दूसरे के कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोग सुने होंगे, या एक वाक्य आया था कि एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर को हैक कर लिया गया था। यानी एक आदमी बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, खाली माउस हिला रहा है, और उसके जगह पे कोई दूसरा आदमी आंसर का ऑप्शन भर दे रहा है। तो पूछा गया कि कैसे हो गया भाई, तो कोई बोला कि सर एक टीम व्यूअर ऐप है, उस टीम व्यूअर ऐप से क्या किया कि रिमोट एक्सेस ले लिया। क्या किया, रिमोट एक्सेस। अब रिमोट एक्सेस क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न। तो भैया देखो, मैडम लोग बताएंगे रिमोट का मतलब। पति कंट्रोल करती हैं आप लोग, आप तो नई शादी हुई, आप बताएंगे, पति कंट्रोल करती हैं। अरे हम मैडम से पूछ रहे हैं, तो मैडम अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। ये तो मैडम ये संत वाली वाणी हो गई, लेकिन अंतरात्मा जानता होगा, अंतरात्मा जानता होगा कि कहीं ना कहीं लोग, महिलाएं पति पे राज करती हैं। ठीक है, तुमको ऐसे करिए कपड़ा पहन लियो, ब्लू पहन के चलना है, खोलो इसको, तुम ब्लू पहनो, भले उसमें कुछ भी हो, किशोरा। तो खैर कोई बात नहीं। तो होता क्या है, रिमोट का मतलब क्या समझते हो, कि इनडायरेक्टली दूसरे को कंट्रोल करना। अब मान लो भैया इस कमरे में एसी लगा हुआ है, हम यहाँ खड़े हो गए और यहाँ से उस कोने में लगे एसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी दूसरे चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो। वही चीज कंप्यूटर के साथ भी अब होता है। कंप्यूटर के साथ क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लैपटॉप है, कि लैपटॉप लेके हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मेरा एक डेस्कटॉप है, वो मेरे घर पे है। अब रात में हम कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट, पीपीटी वगैरह या प्रेजेंटेशन बनाए, यहीं पे छोड़ दिए। अब हमको ये डेस्कटॉप से डेटा अपने कंप्यूटर पर लेना है, कैसे लेंगे। हम्म, वहां पे तो बच्चा बताया कि सर आप ईमेल आईडी से यूज कर सकते हैं क्या, जो भी कोड वर्ड बताया हम समझ नहीं पाए, लेकिन ईमेल आईडी समझ पाए कि आप ईमेल आईडी खोल सकते हैं। अब देखो दिक्कत दो है, या एक दिक्कत मेजर प्रॉब्लम समझो, दूसरा भूल जाओ फिर आप। दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम पासवर्ड लगा के रखे हैं। क्या लगा के रखे हैं, पासवर्ड। कौन खोलेगा। हाँ,
अगर हम मान लो नहीं ड्राइव में अपलोड किए हैं या फोटो में नहीं किए हैं, तो उस केस में कैसे करें? हाँ नहीं, ये फैक्ट है कि भाई ये टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई किया गया तो किसी मोटिव से ही किया गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आपकी भाषा में और बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लड़का है, जैसे देखो एक हमारे पास ये लड़का बैठा है एग्जाम सेंटर पे, और दूसरा जो है यहाँ पे कोई स्कॉलर बैठा है, वो अपने घर पे बैठा है। तो वो कैसे इस कंप्यूटर को एक्सेस करता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो कैसे पता चलता है कि सिस्टम इसी सिस्टम में बैठा है वो? देखो हर कंप्यूटर का एक इंडिविजुअल आईडी होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। वेरी गुड। हर कंप्यूटर का एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। अब हर कंप्यूटर का क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को जोड़ना है इस कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए से जोड़ना है। तो कंप्यूटर यहाँ पर जो बी है इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, और कंप्यूटर ए का आईपी एड्रेस क्या होगा? अलग होगा। ये हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो देखो हमेशा याद रखना, हम दो कंप्यूटर्स के बीच या दो लोगों के बीच हमेशा एक आदमी आता है जो मदद करता है। यानी आशिक तभी खड़े होते हैं जब उनके साथ कोई और एक परवाना चढ़कर आता है। नहीं आएगा तो आशिकी बढ़ती ही नहीं। वही सेम कंडीशन है, दो आईपी एड्रेस के बीच में भी एक माध्यम आता है, एक नियम आता है, एक प्रोटोकॉल आता है। एक नियम आता है, क्या आता है? प्रोटोकॉल आता है। वो कौन सा नियम है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए को जोड़ सकता है? इसका जवाब यहाँ पर है। कैसे जाएंगे पीपीटी में बाबू? पीपीटी कैसे लाएंगे अब अभिषेक? ठीक है, तो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए ये चार हम प्रोटोकॉल है। कौन कौन सा? टेलनेट, एसएसएच यानी सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, एससीपी सिक्योर कॉपी, एसएफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफर। नहीं समझ पाए? फिर से समझो। अब व्हाइट बोर्ड यहाँ पे ना, मैंने क्या कहा? हमारे पास कंप्यूटर भी है। समझो इस कहानी को, पूछा जाएगा ये, क्योंकि आप सब क्या कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हो इस चीज से। कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर ए है। जिस तरीके से मेरा नाम है भैया, मेरी पहचान अलग है, उस तरीके से हर कंप्यूटर की अलग पहचान होती है। इस कंप्यूटर का अलग आईपी एड्रेस होगा, इस कंप्यूटर का क्या होगा? अलग आईपी एड्रेस। तो भैया बी से ए में बात करना है, दोनों का आईपी एड्रेस अलग है, जोड़ेंगे कैसे? तो प्रोटोकॉल आएगा। कौन कौन से प्रोटोकॉल आएंगे? वो चार वहां पे लिख दिए। वही चार जो प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल का दूसरा नाम है या दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिमोट एक्सेस। क्या कहते हैं? रिमोट एक्सेस। रिमोट का मतलब होता है चलाना। रिमोट का मतलब क्या होता है? चलाना, दूर से चलाना। तो क्या हो गया? रिमोट एक्सेस का मतलब दूर से चलाना। तो भैया आपसे कोई पूछेगा अगर यहां से अपने घर वीडियो कॉल करना है, कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर व्हाट्सएप से कर लेंगे। करोगे ना? उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि भैया अगर दो कंप्यूटर के बीच में रिमोट एक्सेस स्थापित करना है तो कौन से एप्लीकेशन का यूज करोगे? तो आप बोल दोगे कि सर हम टीम व्यूअर का यूज करेंगे। टीम व्यूअर क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम दो कंप्यूटर के बीच रिमोट एक्सेस स्थापित कर सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि भैया ये रिमोट एक्सेस जो है वो किस विधि पर चलती है, किस नियम पे चलता है? तो कहोगे कि सर हम तो जानते हैं कि रिमोट एक्सेस का चार विधि है, कि चार में से किसी एक विधि पे चलता। चार विधि कौन सा है वो आपके सामने भी आया था। समझ पाए मेरी बात? अरे ये सर नो बोलो, फिर से समझाते हैं। कौन बोला नो? नहीं डाउट है बोलो, फिर से समझाएंगे। चलो एक बार फिर से समझते हैं, 2 मिनट लेते हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक कंप्यूटर कहाँ पे है? बी। क्या है? ए। अब बच्चा समझो, यहाँ पे एक स्कॉलर बैठा है, यहाँ पे स्कॉलर बैठा है, उसके कंप्यूटर का नाम क्या हो गया? कंप्यूटर बी। क्या नाम हो गया उसका? कंप्यूटर बी। अब ये एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में कंप्यूटर ए हो गया, और ये क्या हो गया? कंप्यूटर सी। मान लो एक तीसरा कंप्यूटर भी है, इसका नाम क्या हो गया? कंप्यूटर डी। बहुत सारे कंप्यूटर हैं। तब ये बताइए कि जो एग्जाम हॉल के कंप्यूटर्स हैं, इनका जो आईपी एड्रेस होगा क्या वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा।
तो भैया अब देखो करना क्या है, कंप्यूटर बी जो स्कॉलर बैठा है इसको जुड़ना है किसी एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से। क्या करना है, बी वाले को जुड़ना है किसी एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से। सबका आईपी एड्रेस अलग है, तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, जैसे आपके पास अलग अलग फोन नंबर है, आप लोग फोन नंबर डायल करके व्हाट्सएप या वीडियो कॉल कर ले रहे हैं, उसी तरीके से दोनों में हम एक ऐप डाउनलोड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, टीम व्यूअर। एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम दोनों में क्या डाउनलोड कर देंगे, टीम व्यूअर। यहाँ का आईपी एड्रेस, यहाँ का आईपी एड्रेस हम इसको दे देंगे, इसका आईपी एड्रेस हम इसको दे देंगे। एंटर करने के बाद ये दोनों आदमी एक दूसरे कंप्यूटर को देख सकता है, ठीक है। तो जब दूर से बैठकर आप किसी और कंप्यूटर को छू पाए या उसमें काम कर पाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमोट एक्सेस। अब पूछा जाएगा कि रिमोट एक्सेस किस पद्धति पे, किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो वो 4 पद्धति था, 4 प्रोटोकॉल था, उन 4 में से किसी एक पर काम करता। पूछा जाएगा कि भैया चारों में से क्या किसी एक ही विशिष्ट तौर पे काम करता है, तो भैया ये कोई नहीं जानता कि कौन सा एप्लीकेशन किस पे काम करता है, क्योंकि जो डेवलपर होता है वो 4 में से किसी एक विधि पे उस एप्लीकेशन को बनाया होगा। समझ पाए मेरी बात? अरे ये सर नो, बहुत लोग को छू के निकल गया। सबका क्लियर है ये चीज? आपसे पूछा जाएगा कि रिमोट एक्सेस का एक सॉफ्टवेयर का नाम बता दीजिए, तो कॉमन सा सॉफ्टवेयर वो क्या है, टीम व्यूअर। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कौन से हैं ये आप अपने घर पे ढूंढिएगा आप। हाँ हाँ वो भी है, और भी बताओ, ऐसे एक और टर्म है, बताओ क्या है। बहुत सारे हैं, आप लोग का ये टास्क है, असाइनमेंट ढूंढिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट चलता है मार्केट में वही बिकता है। क्लियर है सबका? अब आपको क्या करना है, इसका पॉइंट अपनी कॉपी में बना लीजिए। रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 4 पद्धति है, इसको लिख लेना, ये 4 प्रोटोकॉल्स। डाउट है कोई तो बता सकते हो आप मेरे से, ऑनलाइन वाले बच्चे। Deepak Sao, don't know sir from where is the loop. I have already informed the people about notes you will get, don't worry, okay. I suppose they would be busy typing and preparing things, but you talk to the management once, they will help you about it. और किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो आज की जानकारी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।